आज हम इधर खड़े सवाबी में पंजमन गांव में। इधर आज पीटीआई का यूथ कन्वेंशन जो ना मुनक्किद हुआ था। इधर पिशावर से मेहमान आए थे, रावलपिंडी से मेहमान आए थे। हमारे साथ एक बंदा खड़ा है, इसका नाम समर इकबाल है। ये लाहौर से आया है। आए इनसे पूछते हैं कि किस लिए आए, इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सारिम इकबाल, समर इकबाल से आप इस इधर किस लिए आए? सर हम पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हैं इस वक्त। हमें कोई जहां बुलाएगा हम वहां जाएंगे। क्यों जी, हम दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब हम लॉन्ग मार्च निकालें तो वो प्रॉपर लॉन्ग मार्च कारकुनान का हो, पीटीआई के वर्कर का हो, उसको लीड भी पीटीआई के वर्कर करे और उसका हिस्सा भी पीटीआई के वर्कर बने, ताकि हम इसको कामयाब बना सके और इमरान खान को वापस ला सके। इसलिए कि एक वर्कर जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है, गरीब होता है, कमजोर जरूर होता है, लेकिन वो इरादों का ताकतवर होता है। एक पैसे वाला बंदा, उसके पीछे बड़ी मजबूरियां होती है। जरूरी नहीं होता कि वो बिका हुआ हो, उसे अपने पैसे के छिन जाने का भी डर होता है, उसे अपने खेतों के उजड़ जाने का भी डर होता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कोई डर नहीं होता, उसने सिर्फ हासिल करना होता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए हम अपने वर्कर को दोबारा से मजबूत और मोबिलाइज कर इस सिलसिले में हम निकले। ये अभी इधर कन्वेंशन हुआ, ये सारे पाकिस्तान में पीटीआई का ये मतलब ये जो कन्वेंशन, ये जो मतलब ये सिलसिला है, ये पूरा पाकिस्तान में होगा या सिर्फ कुछ मखसूस जगहों में होगा? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से मोमेंटम बनाया जा सके और इंशाअल्लाह, जैसा मैंने इस गांव में आके देखा, ये गांव है छोटा सा, और आप लोगों ने देखा जैसे ये पूरा हॉल भरा हुआ था लोग, तो मुझे बताएं इसमें कोई बड़ी क़यादत नहीं थी। पीटीआई का वर्कर जहां खड़ा हो जाता है वहां जलसा हो जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते या एक जगह पे खड़ा नहीं रख पाते? तो उसकी मुझे एक ही वजह समझ आती है, वो जो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जो हमारी जाती कमजोरियां होती हैं, जो फर्ज करें किसी की मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो उनकी फैक्ट्रियों पे बुलडोजर फेर देते हैं, तो इसलिए उनको फिर थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन हमारी ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई मिले हैं, एक जान है, जब चाहो ले लो, खान को तो हम लेकर आए। सर ये जो जदोजहद शुरू की है वर्कर की सतह पर, तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप कुछ नहीं करती इसमें नहीं, मैं मेरी बात सुने, जब तक खान हमें नहीं कहेगा हम अग्रेसिव नहीं होंगे लीडरशिप के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन यही चाहता है कि बेटा बाप से भिड़ जाए, भाई भाई से के सामने खड़ा हो जाए और वो अपने मफादात हासिल करने में कामयाब हो। जैसा कि मैं माजी की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त देखे, मैं आपके केपी में खड़ा हूँ और मैं पंजाब से आया हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ, महफूज हूँ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है मुझे। आप लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, लेकिन जब हम ये छोटे छोटे बच्चों की तरह थे, उस वक्त एक खौफ फैलाया गया था कि पठान बच्चे अगवा करते हैं, पठान ये करते हैं, पठान वो कर। यानी ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस तरह इन्होंने हमें डिवाइड किया, एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा किया और हुकूमत करते रहे हम पर। अब हमने ये नहीं होने देना। हमारे लीडरशिप में हजारों खामियां होंगी, लेकिन वो बातें हम बंद कमरों में करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे। हमें करनी आती है, जो भागेगा उसे पकड़ना आता है, हमें पूछना आता है। हम बेजुबान नहीं है, हम पटवारी नहीं है, हम नून लीग के वो पीपल्स पार्टी के जैले नहीं है। हम अगर स्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल सकते हैं तो क्या वजह है कि हम असद कैसर की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते? सिर्फ वजह एक ही है
کہ ہم اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتے, ہم اپنی صفوں میں اتحاد چاہتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے تو کمزوری نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم لیڈرشپ کے بغیر نہیں چل سکتے تو وہ بے وقوف ہے. خان نے تو بچوں کو بھی لیڈر بنا دیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے. خان نے تو سب کو لیڈر. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ جس طرح آج یہ میں نے جلسہ دیکھا, پختونوں کی روایت یہ نہیں ہے. پختونوں کی روایت ہے محنت کرنا, نماز پڑھنا, پردے کا اہتمام کرنا. جلسے جلوسوں میں پختون نہیں جایا کرتے تھے, ووٹ دیا کرتے تھے, جلسے جلوسوں میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ پہلی تحریک ہے جو میں اگر کہوں کہ پختونوں کی ہمت پر کھڑی ہے تو یہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک ایک فرد کو لیڈر بنا دیا. اب جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح آج سے پہلے آپ نون لیگ کے کسی بندے سے کے آگے مائک کرے وہ نہیں بول سکتا. آپ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے آگے مائک کرے وہ نہیں بول سکتا. وجہ کیا؟ وہ لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خان کا ویژن ہے کہ اس نے اس قوم کو لیڈر بنا دیا. تو اب آگے آپ کا مطلب مشن کیا ہے, یا یہ اس طرح یہ کامیاب ہو جائے گا, یا اگر کامیاب آگے مقصد ہمارا پاکستان ہے. یہ جو بچے ہیں, یہ بچے ہم ان کو پاکستان دینا چاہتے ہیں. ہم آلو بھالو شالو کو پاکستان دے کے نہیں جانا چاہتے. آلو بالو شالو سمجھتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے پٹواریوں کے بیٹے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں.